नमस्कार। 27 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उससे पहले देखते हैं ये क्विज। तो कर्म भूमि पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? नीरा एवं ताड़ उत्पादन के लिए किस राज्य में योजना चलाई गई है? रज पर्व अर्थात राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसे दिया गया है? और इंस्टा फ्लेक्सी कैश किसने लॉन्च किया है? और हीरा सिंह राणा क्या थे? और ये भी बताइएगा हीरा सिंह राणा जो है किस राज्य से संबंधित थे? इंडियन गैस एक्सचेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? और मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट स्कीम किसने प्रारंभ की है? और वाफ्टा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं वीडियो के अंत में दूंगा। उससे पहले देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि किस वस्तु के व्यापार का विस्तार करने के लिए नई ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये पोर्टल शुरू किया गया है कश्मीरी केसर के लिए, हल्दी के लिए, पान के लिए या टेराकोटा के लिए। तो इससे शुरुआत की गई है कश्मीरी केसर के लिए। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया था और उस जीआई टैग देने के बाद में इसकी गुणवत्ता में के कारण इसको जो है इस केसर की पहुंच को जो दूर बनाने के लिए अर्थात सभी की पहुंच पे करने के लिए और दूर दूर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसको किया गया है। और इसके लिए एक ई नीलामी जो पोर्टल शुरू किया गया है, इस पर क्या होगा, इससे जो विक्रेता हैं और जो खरीदार हैं उसको पंजीकृत करा सकेंगे, जिससे उन तक ये आसानी से पहुंच सकेगी। देखिए, अगर कुछ और बात करें जीआई टैग के बारे में मैंने बताया, तो जीआई टैग और दिया गया था, जैसे मगही पान को जीआई टैग दिया गया था, वो कहाँ का है? मगही पान है बिहार का। और एक और पान के बारे में बात करूँ तो तिरूर पान, और ये पान कहाँ का है? ये पान है केरल का। ऐसे ही झारखंड का सोहराई खोबर, जिसे 2020 में जीआई टैग दिया गया है, और तेलंगाना के तेलिया रुमाल, इसे भी 2020 में जीआई टैग दिया गया है। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। और जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है? तो महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है तमिलनाडु। देखिए, 2015 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम निकाली गई थी मुद्रा योजना की। उसके द्वारा क्या किया गया, लोगों को बिना गारंटी के लोन दिया जाता था 10 लाख तक का, जिससे वो अपने बिजनेस को अर्थात लघु और मध्यम बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। उसके बाद में ये लोन जो है बिना गारंटी के दिया जाता था। और इसमें जो है जो पहली पोजीशन प्राप्त की है, ये आंकड़े जो है 31 मार्च 2020 तक के हैं, और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो स्थान मिला है तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु की जो सरकारें हैं और या जो वहाँ का जो बैंक्स हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। देखिए, तमिलनाडु के बारे में और चीज़ याद रखिएगा, ये आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बाज़ार से सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला राज्य भी बना है। कौन सा है? तमिलनाडु। और मछली उत्पादन में भी पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और मोदी किचन भी कहाँ स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु में। और वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन की राशि आवास परियोजना के लिए दी तमिलनाडु को। और ऐसे ही जीआई टैग के बारे में बात करें तो अरंबाबुर वुड और कदलई मिठाई को इस बार जीआई टैग दिया गया था। देखिए, इसमें पहले स्थान पर तो तमिलनाडु रहा है, और दूसरे स्थान पर रहा है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक, और उसके बाद में रहा है बिहार। और सबसे ज़्यादा ऋण दिया गया है तमिलनाडु में 58,227 करोड़ रुपए का। किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट का संन्यास लिया है? तो ये स्टार जो हैं पोलोमी घटक, ये स्टार हैं भारत की, और इन्होंने हाल ही में इससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए, सन 2000 में और 2008 में जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप थी उसमें इन्होंने मेडल जीता था, उसमें हिस्सा लिया था, और 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और मेडल जीता था। और ओलंपिक में 16 साल में ही सिलेक्शन होने वाली ये महिला थी। इनका नाम याद रखिए। देखिए, कुछ और नाम याद रखिएगा रिटायरमेंट से संबंधित, जैसे आंद्रे शुरले ये क्या थे? एक जर्मन फुटबॉलर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ऐसे रानेम एलवेली ये क्या है? एक स्क्वैश खिलाड़ी थी, और ये किसी अरब देश की पहली महिला खिलाड़ी थी। और दूसरी चीज़,
ये फर्स्ट पोजीशन पर भी रहने वाली कोई महिला खिलाड़ी थी अरब देश की। और लिन डेन का नाम याद रखिएगा। लिन डेन क्या थे, ये एक टेनिस प्लेयर थे और ये चीन के थे। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और अगर हम कुछ और बात करें, देखिए हाल ही में भी संन्यास लिया था महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना ने। तो इन सारे नामों को याद रखिएगा जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। देखिए ARCC अर्थात अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर जो है इसे जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लास्ट केस आया था वो आया था 2016 में। और ये लास्ट केस आया था कहाँ पर? ये आया था नाइजीरिया में। और इसमें किसकी मदद ली गई है? देखिए ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य निकाय थे और राष्ट्रीय और स्थानीय जो सरकारें थीं, खासकर जो सामुदायिक स्वयंसेवक थे या अन्य जो लोग थे, उन्होंने इसकी मदद की है। और जिससे द्वारा इसको दशकों तक प्रयास करने के बाद में इसको जो है जंगली पोलियो को से मुक्त किया जा सका है। देखिए ये 1996 में ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1996 में यहाँ पर 75,000 केस थे और 2016 में अंतिम केस आया था नाइजीरिया में। तो इसे याद रखिएगा। देखिए कुछ और बात करें हम, कोई बता सकता है कि भारत में जो है जो पोलियो होता है वो कब मुक्त हुआ था भारत, और उसके साथ में अन्य कौन से देश मुक्त हुए थे? देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी खसरा से। तो खसरा और चेचक से जो मालदीव और श्रीलंका दोनों मुक्त हो गए हैं अपने जो टारगेट था उससे पहले ही। और भारत जो है टीबी से 2025 तक मुक्त होने का प्लान बना चुका है और उसने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर हम बात करें WHO की, तो इसका जो है हेड है वो है टेड्रस अधानो। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया है नीलकंठ भानुप्रकाश ने। और नीलकंठ भानुप्रकाश ने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेक्सवर्थ का गणितज्ञ जो थे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। देखिए ये हुआ क्या था, ये जो माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड होता है उसमें मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में ये इन्होंने अवार्ड जीता है। देखिए इनके साथ में जो सेकंड स्थान पर रहे हैं वो रहे मोहम्मद एल मीर 102 पॉइंट के साथ में। वही नीलकंठ भानुप्रकाश 167 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं 65 का डिफरेंस है। और थर्ड पर रहीं अस्मिता पाल, और अस्मिता पाल हैं UAE से। अगर हम बात करें नीलकंठ भानुप्रकाश की, तो इनके नाम 4 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 से ज़्यादा मिल्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टीफेंस कॉलेज है उसके छात्र हैं। अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने किस स्टेशन पर वैगस सैनिटाइजेशन एवं रैपिंग मशीन को प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ किया गया है अहमदाबाद स्टेशन पर। ये मशीन किस प्रकार कार्य करेगी? जो भी सामान होगा जैसे सब्जी है, टिफिन है, भोजन है, अर्थात 360 डिग्री अर्थात संपूर्ण प्रकार की जो सैनिटाइजेशन है उसको कर सकेगा। और ये UV बेस्ड अर्थात अल्ट्रावायलेट बेस्ड सैनिटाइजेशन होगा। और इसके द्वारा जो टिफिन है या भोजन है, सब्जियां हैं, जो सामान है उस पर कोई हानिकारक इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो इसे याद रखिएगा, ये कहाँ किया गया है? अहमदाबाद स्टेशन पर। अगर हम कुछ और बात करें, देखिए इसके जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल जी। और इसके जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं VK यादव जी। इनका नाम भी याद रखिएगा। और उसके बाद में कुछ और रेलवे से इंपॉर्टेंट बात करें, देखिए हुबली स्टेशन याद रखिएगा। और हुबली स्टेशन को जो है ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इसको जो है सबसे बड़े स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। ऐसे मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। और मडुवाडी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन किया गया है। अभी जो है शेषनाग ट्रेन चलाई गई थी 2.58 किलोमीटर की। और नवदूत इंजन जो कि बैटरी ऑपरेटेड इंजन था उसको भी चलाया गया है। और डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी भारत में ही पहली बार चलाई गई है। और पहली रेलवे इलेक्ट्रिक टनल भी भारत में ही बनाई गई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। और पहला रेलवे केबल ब्रिज ये बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका नाम है क्या? अंजी खाद पुल। और हरित रेलवे
रेलवे ने अब स्वयं को हरित करने का अर्थात इलेक्ट्रिफिकेशन करने का कार्य 2030 तक का लक्ष्य रखा है। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है, तो भारतीय ऊर्जा विनिमय अर्थात इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो एमडी एंड सीईओ थे राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है राजीव श्रीवास्तव और उनका स्थान ले लिया है सत्यनारायण गोयल जी ने। अगर हम बात करें भारतीय ऊर्जा विनिमय की, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है? तो पास्कल लिशोबा जो राष्ट्रपति थे, ये पूर्व राष्ट्रपति थे कांगो रिपब्लिक के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर हम बात करें आइसलैंड के, थे आइसलैंड के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने थे गुडनी जोहानसन, और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे माइकल मार्टिन। यूएई से कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है अरब देश का होप मिशन, और महिलाओं को ड्राइविंग देने वाला यूएई पहला देश बना है, मुस्लिम देश बना है। और कुछ और हम बात करें तो इन्हीं की याद रखिएगा। पहला बैंक जो किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा, तो ये करेगा आईसीआईसीआई बैंक। इससे क्या होगा, जो सैटेलाइट का उपयोग करके उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा और ये जाना जा सकेगा कि क्या उसकी जो भूमि है वो है, उसकी जो सिंचाई किस प्रकार है, उसका जो सिंचाई पैटर्न है वो किस प्रकार है, और उसका जो फसल पैटर्न है वो किस प्रकार है। इससे क्या होगा, जो उनको साख मतलब क्रेडिट अर्थात ऋण जो दिया जाता है, उससे जो उनको जो ऋण दिया जाता है उसमें कार्य में भी तेजी आएगी और उस पर जो है निगरानी और गुणवत्ता पर भी कार्य किया जा सकेगा। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। और ये किस प्रकार कार्य करेगा, इसको आप खरीद कर, नाम से स्पष्ट है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अर्थात खरीदने वाला और जो बीमा पॉलिसी धारक होगा उसके बीच कोई संबंध होना ऐसा आवश्यक नहीं है। एज ए गिफ्ट यू कैन प्रोवाइड दिस। किस राज्य ने पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल प्रारंभ किया है? तो केरल ने भी हाल ही में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल स्टार्ट किया है। देखते हैं आज का क्विज। तो कर्मभूमि पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। और नीरा एवं तार जो गुड़ है उसका उत्पादन किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऐसे रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड ये दिया गया था जावेद अख्तर को। और इंस्टा फ्लेक्सी कैश स्टार्ट किया गया था आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। और हीरा सिंह राणा के बारे में याद रखिएगा, ये लोक गायक थे उत्तराखंड के। और इंडियन गैस एक्सचेंज पोर्टल इसको प्रारंभ किया था हमारे जो इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट स्कीम इसको प्रारंभ किया था ईपीएफओ ने। अर्थात इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आप किसी प्रकार की स्कीम है अर्थात कोई क्लेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ईपीएफओ में, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में, तो उसको जो है कहीं पर भी किसी रीजनल ऑफिस में जाकर सेटल किया जा सकेगा। ऐसे वाफ्टा के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो वाफ्टा के अध्यक्ष गए थे हमारे देश की, भारत के ही कृष्णवेंदु मजूमदार। और ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 72 और इसमें टॉप पर देश रहा है डेनमार्क। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।